खबर का रुख कर रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है, पहली बैठक बुलाई जा सकती है। नीतीश सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। 23 नवंबर को विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया गया। निधि, ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट बिहार से हमें जो जानकारी मिल रही है। निधि, नई नीतीश सरकार की कल पहली कैबिनेट बैठक होगी और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 23 नवंबर को विधानसभा का संयुक्त सत्र और ऐसे में विशेष सत्र है। रीमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि पल पल बिहार की राजनीति की हर खबर हम तक पहुंचाती रही हैं। रीमा, वाकई बिहार परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। 2 डिप्टी सीएम, बीजेपी के नंबर ज्यादा आना, जेडीयू के पिछले 15 सालों में सबसे कम नंबर आना और मंत्रिमंडल भी इस तरह का जो आज सामने आया, ये बदलाव की ओर इशारा करता है। रीमा, बिल्कुल निधि, ये बार बार मैं अपने दर्शकों के सामने चुनाव के दरमियान भी बोलती रही हूँ कि कुछ नया नहीं हो रहा है बिहार में। यानी सीएम नीतीश कुमार ही है, जेडीयू और बीजेपी की सरकार ही बनी है, लेकिन नया ये हो रहा है कि नीतीश कुमार सीएम तो है, लेकिन जिस भूमिका में वो रहा करते थे और जिस तरीके से अपने सहयोगियों को वो अपने बलबूते लेकर चला करते थे, वो भूमिका बदल चुकी है। यही वजह है कि कल जिस कैबिनेट की बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं अपने दर्शकों के सामने, वो कैबिनेट की बैठक बहुत मायनों में खास है कि क्या जो पुराने मंत्री हैं उनके विभाग में कोई तब्दीली देखने को मिल रही है, क्या वो चेहरे उसी विभाग के साथ रिपीट किए जाते हैं, या अब जो चुनिंदा जो विभाग है वो किसी खास चेहरे को मिलता है। ये ऐसे सारे सवाल है जो सबके जहन में बना हुआ है और इससे पर्देदारी हटनी है। चूंकि एक और बात आपने बताई अपने दर्शकों को, उसके बारे में मैं बता दूं कि विधानसभा की सत्र 23 तारीख को बुलाई जानी है। 23 तारीख यानी छठ पूजा के बाद बिहार में सबसे बड़ा त्योहार है, लोक पर्व है छठ पूजा। तो छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए ही बिल्कुल रीमा, विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ये हमें जानकारी मिल रही है। आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने डुबोई आरजेडी की नैया, ये कहना है बीजेपी का। और एक बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि शिवानंद तिवारी ने भी, जो कि आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि राहुल पिकनिक मनाने चले गए थे। अगर वो 70 सीटों पर लड़ रहे थे और 70 रैलियां भी कर लेते तो शायद इस वक्त महागठबंधन की सरकार होती। इसके बाद बीजेपी ने अपना रुख कड़ा कर लिया। निधि, बहुत बड़ी बात आपने कही, और जो बंटाधार कर रहे हैं वो कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं। महागठबंधन जो सीटें इतनी हासिल नहीं कर पाया, सरकार नहीं बना पाया, उसके लिए अब जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो राहुल गांधी की तरफ इशारा है। आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं आरजेडी नेताओं की तरफ से, और अब बीजेपी ने भी निशाना साध दिया है। बीजेपी ने निशाना साध दिया है कि राहुल गांधी ही नैया डुबो रहे हैं कांग्रेस की। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित नीतीश कुमार ने फिर से सत्ता की कमान संभाल ली, लेकिन नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें महागठबंधन के नेताओं का कलेजा अंदर से छलनी कर गई। और इसी का दर्द है कि आरजेडी के नेता नीतीश कुमार पर हमला करने से पीछे नहीं, और वो नीतीश की सरकार को अवैध सरकार तक करार दे रहे हैं। इस सरकार को मैं सरकार नहीं मानता हूं, ये अवैध सरकार है और मतदाताओं के द्वारा यह उत्पन्न सरकार नहीं है बिहार की। यह जनादेश के साथ डकैती से भी आगे मैं कह सकता हूं, बलात्कार करके ये सरकार बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये भाजपा की कठपुतली बन के रहेंगे, इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ही नहीं। यह जन आकांक्षाओं वाली सरकार है ही नहीं है, हम इसे अवैध सरकार मानते हैं। आरजेडी को सत्ता से दूर रह जाने का इतना मलाल है कि उसने न्योते के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। दरअसल आरजेडी की रैलियों में उमड़ी भीड़ से पार्टी को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी की पार्टी ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और महज 19 सीटें जीत पाई, और यही वजह है कि आरजेडी अपनी खींच कांग्रेस पर भी निकाल रही है। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। दिन आप आए 2-2 सभाएं आपने की, प्रधानमंत्री 3 और 4 सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपसे उम्र में 10 वर्ष बड़े हैं, तो आप 3 सभा क्यों किए भाई? 70, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी भी
बिहार के चुनाव को बहुत ही हल्के ढंग से ले रही थी। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बहुत हल्के ढंग से ले रहा था। तिवारी के इन बयानों से समझा जा सकता है कि आरजेडी कितना गुस्से में है। बदले हुए हालात में बीजेपी को भी राहुल पर हमले का मौका मिल गया है। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। आप साइकिल पर बैठे, आज साइकिल की क्या हाल है, बाद में आपको साइकिल के कैरियर से उतारना पड़ा। आप लालटेन के पास बैठे, पानी निकालकर, मिट्टी का तेल निकालकर पानी भरा, लालटेन बुझ गया। जिसको जिसको छुआ है वो सब बुझ गया है, मिट गया है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वजह से राहुल की इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो चुकी है। बराक ओबामा ने उन्हें नर्वस नेता तक बता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जेडीयू ने मांग की है कि चिराग पासवान को एनडीए से हटाया जाए। जेडीयू ने बीजेपी से हटाने की मांग की है। चिराग बीजेपी के भी खिलाफ हैं। जेडीयू का कहना है, विजेंद्र यादव का, चिराग ने एनडीए का नुकसान किया है और सबसे ज्यादा नुकसान तो जेडीयू का ही किया है एलजेपी ने। तो ये पहली मांग जेडीयू की तरफ से उठती नजर आ रही है, चिराग पासवान के खिलाफ, एलजेपी के खिलाफ। हालांकि आपको याद होगा बिहार की रैलियों में एनडीए ने, खासकर बीजेपी ने चिराग के खिलाफ हमला नहीं बोला था, लेकिन चिराग ने चुन चुनकर नीतीश और उनके नेताओं को निशाना बनाया था। और अब ये मांग जेडीयू की तरफ से उठ रही है, चूंकि जेडीयू बीजेपी की सरकार है और जेडीयू ने मांग की है कि एनडीए से चिराग पासवान को हटाया जाए। तो क्या ये एक तरह की रार है जिसकी शुरुआत बीजेपी जेडीयू के बीच में हो चुकी है? क्या बीजेपी एलजेपी के साथ सख्त रवैया अपनाएगी? अशोक चौधरी कह रहे हैं कि तुरंत एलजेपी को एनडीए से हटाया जाए। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए। नीतीश ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन नीतीश कुमार जिस धमक और ठसक के साथ मुख्यमंत्री बनते थे और अपनी शर्तों पर सरकार चलाते थे, इस बार वो ऐसा करते नहीं दिख रहे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को महज 43 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी 74 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है। और ये कसक जेडीयू नेताओं में साफ दिख रही है, जिसके लिए जेडीयू सीधे सीधे चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहरा रही है। यही वजह है कि जेडीयू ने चिराग पासवान को एनडीए से बाहर रखने के लिए बीजेपी पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। हमारे लिए तो बड़ा सिचुएशन आपने हमको मार्जिनलाइज कराने का काम किया ना, और एक स्ट्रैटेजी की तरह बार बार बोल बोलकर कि आई एम अ पार्ट ऑफ बीजेपी एंड आई हैव टू मार्जिनलाइज नीतीश कुमार। दिस वाज हिज स्टेटमेंट ऑल थ्रू। बीजेपी के इशारे पे चिराग कर रहे थे? नहीं, हम कह रहे हैं कि दिस वाज हिज स्टेटमेंट बाय चिराग थ्रू आउट द इलेक्शन। तो आप तो बीजेपी हैज टू एक्ट, नो? बीजेपी को एक्ट करना है, उनको नहीं आने देंगे आप? नहीं, बीजेपी हैज टू एक्ट। अब बीजेपी को निर्णय करना। क्या अपेक्षा करते हैं? बिल्कुल अपेक्षा करते हैं कार्रवाई एनडीए से, वहां से भी उनको बीजेपी हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट चिराग की भाई लोकसभा में उनसे गठबंधन नहीं करना चाहिए। नहीं, लोकसभा तो बहुत बात की बात है, अब तो चिराग पर एक्ट करना चाहिए बीजेपी को। हमारा तो यही अपना मानना है। क्या मतलब कि उनका समर्थन वापस कर देना चाहिए? बिल्कुल वापस, मतलब एनडीए से बाहर करना चाहिए। जब आपके अलायंस पार्टनर्स के जिसके साथ आपने अलायंस किया, जिसको आपने चेहरा बनाया, उसके खिलाफ में बोल रहा है, उसके तो इट मींस दैट कि उसके ऊपर आप एक्ट नहीं करिएगा, तो दैट इज नॉट फेयर। चिराग पासवान को लेकर जेडीयू में नाराजगी इस कदर है कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता चिराग की बत्ती बुझाने पर आमदा है। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बेहद करीबी वशिष्ठ नारायण सिंह ने तो चिराग पासवान को बी ग्रेड फिल्मों के अभिनेता तक बता दिया। चिराग को लेकर जेडीयू की आगे की रणनीति साफ है, जेडीयू इस पर पीछे हटने वाली नहीं है। एनडीए को कार्रवाई करनी चाहिए। जब एनडीए का नुकसान, बीजेपी का भी उसने नुकसान किया, कार्रवाई तो होनी चाहिए। जब पार्टी विरोधी काम किया है उसमें, तो गठबंधन बनाने का क्या औचित्य है? चलिए, सरकार बनने के बाद ये सब बातें गठबंधन में आने पर विरोध करेंगे उनका?
आगे 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 फिर आपसे बात होगी, कोई अंतिम बातचीत थोड़ी है आपसे। दरअसल बिहार में चिराग पासवान ने जेडीयू को हराने के लिए उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। केवल 5 से 6 सीटें ऐसी थी जहां उसने बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे थे। इसका असर ये हुआ कि जेडीयू 43 पर आ सिमटी और बीजेपी 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जेडीयू को गुस्सा इसी बात का है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी जेडीयू की इस मांग के आगे झुकेगी? इसे बिहार बीजेपी के बड़े नेता अश्वनी चौबे के इस बयान से समझा जा सकता है कि चिराग ने गलती तो की है, लेकिन इस गलती को माफ किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। ये बड़ी जानकारी, गुपकार गठबंधन में शामिल होने पर हमला। बता दें आपको, गुपकार गठबंधन में कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है और गुपकार गठबंधन घाटी में 370 वापस लाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती और बता दें आपको कि फारूक अब्दुल्ला का ये गठबंधन जिस पर सवाल उठाए बीजेपी ने। बिल्कुल, बीजेपी ने कहा है कि गुपकर के एजेंडे के बहाने ये गुप्त एजेंडा, ये गुपकर गठबंधन चला रहा है और बीजेपी ने करारा वार किया है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। क्या कांग्रेस का हाथ राष्ट्र विरोधियों के साथ है? क्या कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी पसंद है? क्या कांग्रेस तिरंगा ना उठाने वालों का समर्थन करती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस व अन्य दलों के गुपकार गठबंधन में कांग्रेस की एंट्री हो गई है। हाल ही में होने वाले जिला विकास परिषद के चुनाव में कांग्रेस अब इन सब पार्टियों के साथ मिलकर एक ही बैनर तले गुपकार गठबंधन का हिस्सा होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद ही बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुपकार को गुप्तचर संगठन करार दिया है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान ने हर फोरम में जाकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया है। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है। और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित हैं। बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हो रहे हैं। ये मोदी जी के कश्मीर के विकास की सोच की वजह से हैं। अब इस गठबंधन पर आरोप लगने की वजह भी कई है, क्योंकि इस गठबंधन में शामिल फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। महबूबा मुफ्ती तिरंगा नहीं उठाना चाहती। कल कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि जो 10 पार्टी ये गुपकर अलायंस में हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे डीडीसी के, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। ये जो गुपकर अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद वहां शांति की बहाली हो रही है, विकास की बात हो रही है, लेकिन गुपकार गठबंधन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्हें ये अमन चैन रास नहीं आ रहा। अब गुपकार के नाम पर 370 वापस लाने के लिए गठबंधन तैयार हुआ है। कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना पड़ेगा। नंबर 2, क्या कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है कि धारा 370 को वापस लाने के लिए हम चाइना का समर्थन लेंगे? नंबर 3, क्या कांग्रेस पार्टी उस वक्तव्य का समर्थन करती है महबूबा जी के